शुरू करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के रीट पुनर्विचार याचिका पे उस दिन हमारे जो जिला उपाध्यक्ष राज सिंह टोनी जी ने आपको अच्छे से बताया कि चूंकि 15 दिसंबर को फिर से नोटिस किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका पे, तो उसमें जो है कि कुछ चीजें थी जिसपे मेरी भी बात हुई प्रदेश अध्यक्ष जी से, विनय तिवारी जी जो हमारे हैं उनसे बात हुई। मैंने उनको बताया भी कि प्रकरण में अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा देखने के लिए है, तो उन्होंने एमएलसी साहब से बात की, तुरंत बात की उसी दिन। फिर राजेश जी ने आपको सारे विषयों पर अवगत भी कराया कि तुरंत जो है कि विधायक जी वो एसीएस जो थे, जो हमारे पार्थ सारथी जी, उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने प्रकरण को तुरंत संज्ञान में लेकर संबंधित काउंसिल जो अंकित गोयल जी उनसे बात की और चीज़ों को तुरंत अपडेट करने के लिए बोला। तो उसमें जो 5 चीजें आई थी वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। आप उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार इनिशिएट कुछ हो जाता है, आप एक बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उसमें कोई भी चीज को मिस इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुनर्विचार याचिकाएं हैं और ये बहुत बड़ा मामला है। 26 से ज्यादा पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ चीजों को उन्होंने फिर से नोटिस किया है, तो उसके लिए जो है कि एसीएस साहब ने बात भी की है और जरूरत पड़ेगी तो विधायक जी मुख्यमंत्री महोदय के भी संज्ञान में लाएंगे। कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा लगी कि अधिकारी या फिर वहां के काउंसिल थोड़ा कैजुअल हैं उस चीजों को लेकर। उसमें जो 5 मिस्टेक है, तो उसमें जो पहला था वो ये था कि बोल्ड पैराग्राफ है, बहुत मामूली चीजें होती हैं। फीस के लिए था कि फीस इज नॉट सबमिटेड ई फाइलिंग पे, और कॉज लिस्ट कॉस्ट टाइटल इनकरेक्ट है। फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन इज रिटन इंस्टीड ऑफ इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन। इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखना चाहिए था, उसके जगह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है। तो ये सारे 4-5 बिंदु थे, उस पर तुरंत संज्ञान लेके विधायक जी ने उस पर कहा है। और चूंकि 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक छुट्टी हो गई है, आपको राजेश जी ने सारी प्रकरण को बताया भी कि उसको तुरंत संज्ञान में लेके, तो जाहिर सी बात है वो जल्दी सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। उसमें बहुत घबराने की, वो 90 दिन 45 दिन का कोई विषय नहीं है। और चूंकि देखिए ईश्वरीय मनसा सबसे बलवती होती है, चूंकि 2026 में ही सब होना है, तो 25 में चीजें ऐसे ही लिंगर ऑन चलेंगी। मैं आपको बता दूं 2026 सूर्य का वर्ष है, हमारे जो प्रत्यक्ष देवता आराध्य सूर्य का वर्ष है। और सूर्य जानते हैं कि सूर्य ही ऊर्जा के, सकारात्मकता के देवता हैं। तो 26 हमारे लिए आशा की किरण लेके आएगा और 2 जनवरी के बाद जो है कि ये अपडेशन भी हो जाएंगे और चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। 2-4 जो उसमें व्यक्तिगत कुछ